डीडीसीटी के एग्जाम की प्रिपरेशन आप सबकी बहुत अच्छी चल रही है बिकॉज प्रियश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म एंड प्रियश ज्ञानपीठ प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत सारे लाइव सेशन टेस्ट बहुत सारी सीरीज अपलोड कर दिए राइट। बट इन सब के साथ आपको आज के जो डीडीसीटी के मैं आपको कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताने वाली हूं जो आपकी एग्जाम में अगर आपने उसको फॉलो नहीं किए तो चाहे कितनी भी अच्छी प्रिपरेशन क्यों ना की हो आपके 200 में से 200 नहीं आएंगे। थोड़ा शॉकिंग है ना, शॉक लगने ही वाला है। चलो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। माय सेल्फ भूमि पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा बिकॉज ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। वीडियो पसंद आने ही वाला है, लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि ये भी मिस्टेक वो ना करे। ओके चलो दोस्तों, ये है आपका 2024 का पेपर। सबसे पहले जब आप पेपर आपको वो दिया जाएगा कुछ ऐसा ही आपको वो पेपर देंगे प्रॉपर इस तरह से। डन, ये है आपका पेपर। ओके देख लिया दोस्तों। पेपर देखने के बाद यहाँ पे कुछ आपको रूल्स दिए गए होंगे जो रूल्स आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले डू नॉट ओपन क्वेश्चन बुकलेट अंटिल इंस्ट्रक्टेड, मतलब अगर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए तो तुरंत ही एक्साइटमेंट में आके ओपन मत कर देना जब तक आपको जो भी सुपरवाइजर है बोले नहीं तब तक। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोला है कि जितनी भी आप इंफॉर्मेशन फिल करे, अपना सीट नंबर है या फिर जो भी चीजें हैं, प्रॉपर बुकलेट कोड कौन सा दिया है, वो सारी चीजें आपको चेक कर देनी है। सेकंड बहुत 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 मोस्ट इंपोर्टेंट इसीलिए है कि मोस्ट प्रोबेबली ओएमआर शीट में आपको 4 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं, ए बी सी और डी। इवन ऑप्शन भी 4 ही आते हैं, ए बी सी और डी, लेकिन आपको यहाँ पे ओएमआर शीट में टोटल 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, मतलब ए बी सी डी और ई। आप बोलोगे कि भाई ये तो ऑप्शन ही नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन उसका क्या काम है चलो मैं सिखाने वाली हूँ। मोस्ट 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 टाइम भी है, ध्यान से सुनना। देयर आर द 2 सेक्शन इन दिस क्वेश्चन पेपर, 2 सेक्शन है राइट, वो सबको पता है। देयर आर द टोटल 100 क्वेश्चंस, 200 मतलब 200 मार्क्स का आपका पेपर है, 100 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स हो गए, 100 इंटू 2 कितने हो गए भैया, 200 मार्क्स हो गए आपके। फॉर आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन ए बी सी डी ई ऑप्शन आर गिवन इन ओएमआर शीट। ओएमआर शीट में कितने ऑप्शन मिले होंगे आपको, ए बी सी डी और ई। इन ओएमआर शीट देयर इज ई ऑप्शन, ई ऑप्शन फॉर नॉट अटेम्प्टेड, मतलब ई ऑप्शन आपको तब टिक करना है जब आपको लगता है कि आपको ए बी सी और डी, मतलब यू आर कंफ्यूज्ड कि इसमें 4 में से कौन सा आना चाहिए और आपको ऐसा बताना है कि ये वाला जो क्वेश्चन है मैं लीव कर रही हूं, मुझे पता नहीं इसका आंसर, इसीलिए मैंने ई ऑप्शन टिक किया, मतलब ये वाला क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट भी नहीं करना है, ये वाला क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट भी नहीं करना है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर ई टिक करके आओगे तो आपके मार्क्स माइनस हो गए। आप सबको पता है कि डीडीसीटी के एग्जाम में क्या है भैया, नेगेटिव मार्किंग। तो बहुत ही ध्यान से आपको सारे जितने भी ओएमआर है जो भी है वो फिल करनी होगी। तो जब भी आप ई ऑप्शन टिक करते हो इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहते हो, आप उस क्वेश्चन को लीव कर रहे हो, उसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेगा। ओके, If candidate do not wish to answer the question, he or she should select E option। अगर उसको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है तो वो ई ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, उसके उनको नेगेटिव मार्किंग नहीं मिलेंगे। द ऑप्शन वंस दैट, फॉर एग्जांपल आपने ई टिक कर दिया और आपने आजू बाजू देखा और या फिर 1 घंटे के बाद आपको फिर से याद आया ओ शिट इसका आंसर तो बी होना चाहिए था, तो आपने ई भी टिक किया और अभी बी भी टिक किया है। तो अगर दोनों ऑप्शन आप टिक करते हो तब आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेंगे। ध्यान से देखना भैया, ध्यान से ओके। कैलसी कौन सा लेके जाना है, यूज ऑफ ओनली नॉन साइंटिफिक नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर शेल अलाउ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि भैया वो आपको कैलसी अलाउ करने वाले हैं। अभी 82 वाला 99 वाला कौन सा, सारे लेके जाओ, वो बोले कि ये वाला आपको लेके बैठो तो ये वाला, और बाकी के जो मना करे वो बाहर रखे जाओ, मतलब कैलसी लेके जाना है, भूलना मत, वो अलाउ करेंगे। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट मस्ट फुली डार्कन सर्कल ए बी सी डी एंड ई अकॉर्डिंगली विद द ब्लू एंड ब्लैक पेन, मतलब यहाँ पे तो उन्होंने ऐसा बोला है कि ब्लू अगर पेन से टिक करते हो तो चलेगा, नॉट कंपलसरी कि ब्लैक ही आपको यूज करना है। इफ आंसर्स आर मार्क्ड विद एनी अदर कलर बॉल पेन पेंसिल और व्हाइटनर या फिर एनी करेक्शन डन बाय कैंडिडेट मींस ऑफ ब्लेड और रबर और व्हाइटनर विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन जहां पे आपने पेंसिल का यूज किया हो, व्हाइटनर का यूज किया हो, तो वो क्वेश्चन के मार्क्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे, वो माइनस में चले जाएंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर करेक्ट आंसर अगर आपका सही है तो 2 मार्क्स मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग कौन से क्राइटेरिया में मिलेंगे? फर्स्ट, अगर आपका आंसर गलत है तो। सेकंड, अगर आपने 2 या फिर 2 से ज्यादा जगह सर्कल किया है तो, और वो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है 0.5, मतलब जो नॉर्मल मार्क्स है तो वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग 0.5 आपका एक्स्ट्रा जाएगा। ओके, आप बोलेंगे कि मैम ई हमें अगर नहीं अटेम्प्ट किया, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्वेश्चन है और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या मुझे नॉट अटेम्प्टेड में ई राउंड करना जरूरी है? अगर मैं ना करूं और उसको ऐसे ही ब्लैंक रखूं तो चलेगा? चलेगा। यहां पे लिखा है उन्होंने, इफ कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड मार्क्स, मतलब ई, और लीव द ऑप्शन विदाउट इनकोडिंग ऑन ओएमआर शीट, देन नो माइनस मार्क्स विल बी गिवन। आपको माइनस मार्क वहां पे नहीं मिलेंगे। तो प्रॉपर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन वो ऐसे देंगे। सेक्शन ए पहले ही बोल दे, डीडी सेट का 2 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। सेक्शन ए ये आपका फिजिक्स का है, राइट? फिर फिजिक्स 41 50, ओके। देन आफ्टर आपका मैथ्स सेक्शन 2, और मैथ्स के शायद उसके नीचे इंग्लिश आता है, राइट? ओके। पर्टिकुलर में इंग्लिश की बात करूं, 25 एमसीक्यू मैथ्स और इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज, बिकॉज 25 प्रॉपर एमसीक्यू आता है। तो अगर आपका मैथ्स और इंग्लिश सही है तो वो 50 इंटू 2 100 मार्क्स वो तो देख ही लीजिएगा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आप अच्छे तरीके से कर दीजिएगा। आप सबको पता है कि प्रिय सर विद्यापीठ पे हमारे जो भी एप्लीकेशन है उस पे सारे कोर्स डीडी सेट के चल रहे हैं, उसके रिवीजन सेशन भी स्टार्ट हो गए। अगर आपको उसको ज्वाइन होना है तो आप प्रिय सर को मैसेज कर सकते हो, उसकी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मे बी शायद जब ये वीडियो अपलोड होगा वो पहले ही होगा, तो ऑन जो भी ये संडे आने वाला है, मे बी ऑन 13 हमारी एक ऑफलाइन एग्जाम भी हमने की है इन भाट। तो अगर आपको वहां पे ऑफलाइन एग्जाम देने के लिए आना है तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। उसके लिए गूगल फॉर्म मैं यहाँ पे नीचे रख दूंगी, तो आप वहां पे अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हो। ये मोस्ट यहाँ पे कहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, क्या है, ई ऑप्शन का आप टिक करना है, कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, कैसे लेके जाना है, कौन सा अवेलेबल है नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा, ध्यान में रखना, बिकॉज जितनी तैयारी करेंगे उसके साथ साथ ये सारे रूल्स भी याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तब तक नई इंफॉर्मेशन के साथ हम मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।